गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग ने बीएड के सिलेबस में मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डिवीजन के विषय में अध्ययन किया है। अब हम लोग कोरिलेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में कोरिलेशन से संबंधित दो मेथड दिए हुए हैं, जिसमें पहला मेथड है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड को हिंदी में अनुस्थित विधि या क्रमांतर विधि, अनुस्थित विधि या क्रमांतर विधि या श्रेणी क्रम विधि या चार्ल्स स्पीयरमैन विधि के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में हिंदी में अनुस्थित विधि लिखकर कई बार आया हुआ है या श्रेणी क्रम विधि लिखकर आया हुआ है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस मेथड की खोज की है, इसलिए इनके नाम पर भी इसको स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड कहा जाता है। इससे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं या सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, उसे रो से प्रदर्शित किया जाता है और उसका फार्मूला होता है रो इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को जो है हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द मार्क्स obtained by 12 students into subject economics and maths are given as below. Compute coefficient correlation by rank order method। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई परीक्षा हुई है जिसमें गणित और इकोनॉमिक्स के टेस्ट हुए हैं और उसमें 12 बच्चे हैं और उनके बीच गणित और अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स और मैथ के बीच में आपको कोरिलेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट का नाम 12 स्टूडेंट हैं, जिसमें अनुराग, नीरू, रजनी, अंजलि, नेहा, विभू, निधि, अभिनव, अरुण, वरुण, किरण और मीनाक्षी। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये लोग 60, 34, 40, 50, 45, 41, 22, 43, 42, 66, 64 और 46 अंक प्राप्त करते हैं। मैथ में भी इसी तरह 75, 32, 34, 40, 45, 63, 12, 30, 36, 72, 41 और 57 जो है नंबर प्राप्त करते हैं। अब इसे हमें स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड की सहायता से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सर्वप्रथम इसका पहली विधि यह है, या सर्वप्रथम इसको हल करने के लिए हमें रैंक देना पड़ता है। R1 और R2 दो रैंक है। R1 इकोनॉमिक्स के लिए, R2 मैथ्स के लिए रैंक देना है हमको। यहाँ पर D जो है यह डिफरेंस को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात R1 R2 के बीच में, अर्थात इकोनॉमिक्स मैथ को जो रैंक दिए गए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को शो करता है डी स्क्वायर। इस डिफरेंस में जो भी वैल्यू प्राप्त होता है उसका ये वर्ग है या इसका स्क्वायर है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अब कि कौन सी वैल्यू कहां पर हम R1 और R2 रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, इकोनॉमिक्स लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में, उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद उससे छोटी जो होगी उसको सेकेंड रैंक देंगे, उससे छोटी जो होगी उसको थर्ड रैंक देंगे। इस तरह से हमें 12 रैंक तक देना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 60 से लेकर 46 तक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 66 है या 64 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 66 है, तो हम इसको फर्स्ट रैंक देते हैं। सेकेंड रैंक 66 के बाद 64 है, इसको 64 को दूसरा रैंक देते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो तीसरा रैंक के लिए देखिए आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तीसरे के लिए हमें 60 को देखना पड़ेगा, तो तीसरा रैंक हम 60 को देते हैं। 60 से छोटी संख्या जो है, अब आप देखिए कौन है 60 से सीधे छोटी संख्या, अगर 50 देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, 46, 43, 44 कई संख्याएं हैं, तो आप जो है 50 को यहाँ पर चौथा रैंक देंगे। 50 से नीचे अगर आप देखें तो कोई संख्या दिख रही होगी, यहाँ 46 दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए तो आप जो है 5 रैंक इसको देंगे। उसके बाद 6 जो है आप 45 को देंगे, इससे छोटी संख्या है, 46 के बाद 45 है। और 6 के बाद 7th रैंक जो है आप 43 को देंगे, क्योंकि उसके बाद ये छोटी है।
43 के बाद 7th के बाद 8th भी नीचे ही है, 42 है, 8 देंगे। इस तरह से 9 रैंक जो है हम अगर संख्या दें तो 41 को हम 9 रैंक देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 10 संख्या हमें 40 यहाँ दिखाई पड़ रही है, 40 को हम जो है 10 देंगे। और इसके साथ अगर हम देखें तो 40 के बाद ये 34 है और 34 से नीचे 22 है, तो हम इसको 11 देंगे, 11 रैंक देंगे। और इसके बाद हम 22 जो है सबसे छोटी संख्या दिखाई दे, इसको 12 देंगे। इस तरह से आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 करके हमने जो है इकोनॉमिक्स को सभी जो संख्या जो प्राप्तांक हैं, जो स्कोर प्राप्त किए हैं बच्चों ने, उनको हमने रैंक दे दिया R1। अब R2 में हम मैथ को रैंक देते हैं, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको फर्स्ट रैंक देंगे, जो उससे छोटी होगी उसको सेकंड रैंक देंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 75 है, 75, तो इसको हम फर्स्ट रैंक दे दिए। उसके बाद देखिए सेकंड रैंक किसको देंगे, सेकंड रैंक के लिए 72 है, इसको हमने सेकंड रैंक दे दिया। थर्ड रैंक के लिए यहाँ पर आप देखिए इसके बाद 57 है, तो हमने इसको थर्ड रैंक दे दिया। फोर्थ रैंक देखने के लिए हमें 45 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने फोर्थ रैंक दे दिया। उसके बाद अगर आप देखें फिफ्थ रैंक देना हो जिसको, तो फिफ्थ रैंक यहाँ पर हम 41 को देंगे। उसके बाद 41 के बाद आप देखें सबसे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या जो होगी उसको हम किसको देंगे, तो इस तरह से 5 हो गया, 1 2 3 और 4 5, हमें 6 देना है, तो हम 40 को 6 देंगे, 40 को हम जो है 6 देंगे। और इसके बाद 7th आप देखें, 7th आपको 36 है, सब इसको हम 7th देंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 8 हमें संख्या देनी पड़ेगी किसको, इससे छोटी संख्या 36 के बाद जो है 34 है, तो हम इसको 8 देंगे। उसके बाद देखें अगर तो उससे छोटी संख्या क्या है, उससे छोटी संख्या हमें यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही है 6 7, हमने जो है दे दिया इस संख्या को यहाँ पर हमने दे दिया जो है 8। 9 हम यहाँ पर 63 था या 33 है, तो इसको हम जो है 9 देते हैं, 33 को 9 देते हैं, 32 को हम 10 देते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो 30 को हम 11 देते हैं रैंक, और 12 को हम जो है 12 देते हैं। यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो 12। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको एक रैंक प्राप्त होगा R2। मतलब मैंने 6 34 40 जो इकोनॉमिक्स था उसको R1 रैंक दिया, सबसे बड़ी संख्या को आपको पहले देना है, फिर उसके बाद छोटी संख्या को देना है। फिर R2 मैंने दिया, R2 मैंने 75 32 34 40 को इस तरह से जो मैथ का दिया था उसको मैंने R2 रैंक दिया सबसे बड़ी संख्या को। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 12 तक का रैंक दे दिया। अब यहाँ हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 है, इसमें से 1 घटा लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2। यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो बड़ी संख्या होगी, डिफरेंस का मतलब जो बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी। यहाँ 6 है, 4 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 9 है, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 11 में 7 घटाएंगे 4 आएगा। चिन्ह का ध्यान, साइन का साइन हमें ध्यान नहीं रखना है। यहाँ जो बड़ी संख्या होगी R1 R2 में उसको हम घटा लेंगे। और यहाँ 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ जो है 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर देखें तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। हमें सिग्मा डी नहीं निकालना है इधर, हमें सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको वर्क कर लें। तो डी का 2 का वर्क करेंगे 4 होगा, 1 का वर्क करेंगे 1 होगा। स्क्वायर करते जाइए, 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, वहाँ 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको 4 1 4 4 4 3 टाइम्स 4 है, 0 0 16 1 1 9 4 संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसको सिग्मा डी स्क्वायर निकालते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर हम इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 4 9 4 13 13 4 17 17 और 10 27 27 और 6 अगर आप जोड़ें तो 33 1 34 1 35 और 35 और 9 5 14 44 और 4 48।
इस तरह से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 48 प्राप्त होगी। अब हमें यहाँ पर सूत्रों का इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। तो सूत्र कैसे आपको पता है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर हमें पता है कि सिग्मा इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान हमें 48 पता है, तो हमने यहाँ पर 48 लिख लिया। और यहाँ पे n का मान हमें 12 पता है, और यहाँ 12 का स्क्वायर कर लेंगे -1, और इसको हम फिर हल करें, अगर आगे बढ़ाएं तो सिग्मा इक्वल 1 माइनस इसका गुणा करें 8 6 48 और 6 चौक 24 और 4 आप देखेंगे 28 हो जाएगा, 288 प्राप्त होगा। इसको हल करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 -1। अब इसको अगर हम देखें तो सॉल्व करें तो 1 माइनस 288 288 बटे 12 और गुणित 144 में अगर एक घटा लेंगे तो 143 प्राप्त होगा। अब इसको भी हम अगर हल करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या इस तरह से होगी। अगर आप देखें कि संख्या जो प्राप्त होगी, आप 288 में से यहाँ पे गुणा करिए, सिग्मा इक्वल 1 माइनस 288 बटे 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, 12 तिहाई 36 12 चौक 48 48 और 3 आपको 48 3 51 5 और 12 कम 12 और 5 17, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 1716। अगर इसको सॉल्व करें एलसीएम लेकर तो इसका तिर्यक गुणा कर दें 1716 माइनस 288 और बटे यहाँ पर 1716। इसको हल करेंगे तो ये घटा लीजिए, तो 16 में से 8 घटेगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है घटाते जाइए तो ये आपको प्राप्त होगा 1428 और ये बटे में आ जाएगा 1716। अगर आप 1716 तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी +0.83। ये आपका आंसर होगा, अर्थात यहाँ रो इज इक्वल +0.83 प्राप्त हुआ। ये वैल्यू एक्सप्लेनेशन करने के लिए जब देता है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। यह जो है वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू है, वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब ये है, वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू कहने का मतलब है कि जो मैथ है और इकोनॉमिक्स है, इनके बीच में जो कोरिलेशन पाया गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक पाया गया, ये बहुत हाई है। गिलफोर्ड की तालिका से आपको लिखना होता है 2 लाइन, और ये अगर आप लिख दिए तो इसके लिए आपको फुल मार्क प्राप्त होते हैं। तो ये अभी हमने आपको जो बताया, ये सिंपल रैंक कैसे दिया जाता है ये है। अब हम आगे अगले क्लास में देखेंगे किस प्रकार से जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसमें कैसे हम इन संख्याओं को रैंक देकर और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से इस प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।